मैम। आज का हमारा नमस्ते। टॉपिक था सोरियासिस के बारे में। थोड़ा सोराइसिस। सोरियासिस सोरियासिस के थोड़ा परिचय देती हूँ। ये सोरियासिस का रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यह टूट का तो रोग नहीं है, लेकिन इस रोग का शरीर के सभी किसी भाग पर घातक प्रभाव नहीं होता है। जब यह रोग किसी को हो जाता है तो उस व्यक्ति का सौंदर्य बेकार हो जाता है तथा यह व्यक्ति बाधा दिखने लगता है। यदि इस बीमारी के कारण बाधा रूप न हो और खुजली न हो तो सोरियासिस के साथ आराम से जिया जा सकता है। तो सोरियासिस रोग होने का लक्षण क्या है? जब किसी व्यक्ति को सोरियासिस हो जाता है तो उसके शरीर के किसी भाग पर गहरे लाल या भूरे भूरे रंग के दाने निकल आते हैं। कभी कभी तो इसके दाने केवल पिन के बराबर होते हैं शुरुआत में। ये दाने अधिकतर कोहनी, पिंगली, कमर, कान, घुटने या पिछले भाग एवं खोपड़ी पर भी ये होता है। कभी कभी यह रोग नाम मात्र का होता है, पर कभी कभी इस रोग का प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। कई बार तो रोगी व्यक्ति को इस रोग के होने का अनुमान भी नहीं होता है। शरीर के जिस भाग में इस रोग का दाना निकलता है उस भाग में खुजली होती है और व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान भी करती है। तो ये खुजली के कारण सोरियासिस में बढ़ भी जाता है, वृद्धि भी होता है। खुजली से ज्यादा होने से वृद्धि भी बहुत तेज से होता है। कई बार खुजली नहीं भी होता है। जब इस रोग का पता रोगी व्यक्ति को पता चलता है तो रोगी की चिंता तथा डिप्रेशन में भी चला जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और इसका मानसिक कारणों से इसकी खुजली और भी तेज होता जाता है। तो सोरियासिस रोग के हो जाने के कारण और भी रोग हो सकते हैं, जैसे कि जुकाम हो सकती है, नजलाना, पाचन संस्थान के रोग, टॉन्सिल्स आदि भी हो सकते हैं। यदि रोग 5 से 7 वर्ष पुराना हो जाता है तो संधिवात मतलब रोमटॉयड आर्थराइटिस जो होते हैं वो भी हो जाता है। तो सोरियासिस रोग होने का कारण क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। अंतस्रावी ग्रंथियों में कोई रोग होने के कारण सोरियासिस रोग हो सकता है। पाचन तंत्र में कई खराबी आने के कारण भी यह रोग हो सकता है। बहुत अधिक संवेदनशील तथा स्नायु दुर्बलता होने के कारण भी सोरियासिस हो सकता है। खान पान के गलत तरीका हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो तो भी ये उसका असंतुलित भोजन हो और दूषित भोजन का सेवन करने के कारण भी सोरियासिस रोग हो सकता है। तो असंयमित जीवन की विकल्पनाएं जीवन की विफलताएं, परेशानी, चिंता तथा एलर्जी के कारण भी यह रोग हो सकता है। तो कई कई कारण हो सकता है, यही एक ही नहीं हो सकता है, एक ही कारण नहीं हो सकता सोरियासिस का, अनेक कारण हो। तो सोरियासिस रोग के होने पर प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, उपचार क्या है? हम आज का टॉपिक यही थे, घरेलू उपचार सोरियासिस के यही टॉपिक था हमारा। तो इसका प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, उपचार क्या है, वो देखते। इस रोग को ठीक करने के लिए रोगी व्यक्ति को 1 सप्ताह तक फलों का रस, गाजर, खीरा, चुकंदर, सफेद पेठा, पत्ते गोभी, लौकी, अंगूर और आदि फलों का रस ही पीना चाहिए। और रस पीना चाहिए। इसके बाद कुछ सप्ताह तक अ, रोगी कुछ सप्ताह तक रोगी व्यक्ति को पका हुआ बिना पका हुआ भोजन खाना चाहिए, जैसे फल, सलाद, अंकुरित दाल आदि। और इसके बाद संतुलित भोजन करना चाहिए। रोगी को अपने भोजन में फल, सलाद सलाद या अधिक से ये सब सलाद सब अधिक का सेवन करना चाहिए रोगी व्यक्ति को। इस प्रकार से रोगी व्यक्ति यदि उपचार करे तो उसका सोरियासिस रोग उपचार करे। सोरियासिस रोग क्या होता है? कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में ये ठीक होने लगता है। तो सोरियासिस रोग से पीड़ित रोगी को दूध या उससे निर्मित खाद्य पदार्थ, मांस, अंडा, चाय, कॉफी,
शराब, कोला, चीनी, मैदा, तली भुनी चीजें, खट्टे पदार्थ, डिब्बा बंद पदार्थ, पैकेट फूड होते हो, मूली तथा प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो नारियल, तिल तथा सोयाबीन का पीस कर दूध में मिलाकर, या नारियल का दूध होता है वो दूध में मिलाकर प्रतिदिन पीने से रोगी व्यक्ति की बहुत अधिक लाभ होता है। तो आंवले का प्रतिदिन सेवन करने से रोगी को बहुत अधिक लाभ होता है। और विटामिन ई युक्त पदार्थ का अधिक सेवन करने से यह रोग कुछ ही महीनों में ठीक होता जाता है। जो जो वो गेहूं जो होते हैं हम, उसको वो बहुत ही ये आम आम से भी जो गेहूं है ना वो अच्छा है। तो जो बाजरा तथा ज्वार की रोटी इस रोगी से पीड़ित रोगी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी, रिलीफ भी ले सकते हैं। और सूर्य तक हरी बोतल का पानी प्रतिदिन दिन में 4 बार पीने से, तथा सूर्य तक हरी बोतल का नारियल का तेल, तो नारियल तेल उसमें डालना चाहिए और वो सूर्य सूर्य में उसको रखना चाहिए कुछ देर तक। तो नारियल का तेल ऐसे दानों दानों पर लगाने से सोरियासिस रोग ठीक हो जाता है। तो सोरियासिस रोग से पीड़ित रोगी को सुबह के समय समय में खुली हवा, गहरी सांस लेना चाहिए, प्राणायाम ज्यादा ज्यादा प्राणायाम करना चाहिए सुबह सुबह, तथा धूप स्नान करना चाहिए। हाँ, तो और इसके बाद नीम के पत्तों को उबलाकर, थोड़ी वो बर्तन में उबलाकर उसको छान लेना चाहिए। उस पानी को हमारे बकेट में मिलाना चाहिए, एक बकेट में। तो और उस पानी से नहाना चाहिए। तो उस पानी से क्या करना है, स्नान करना चाहिए। उसके बाद नीम के पत्तों का पानी में उबाल कर उस पानी से रोगी को स्नान करना चाहिए। और सप्ताह में एक बार पानी में नमक डालकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। रोगी को प्रतिदिन एनिमा एनिमा क्रिया करने करके पेट को साफ करना बहुत जरूरी है, साफ करना चाहिए, तथा कुछ दिनों तक उपवास रखना चाहिए। रोगी को प्रतिदिन अब कुछ समय बुधायु। हरी घास पर नंगे पैरों चलना चाहिए। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा से यह उपचार उपचार करने से सोरियासिस रोग ठीक हो जाता है। अगर शुरुआत में इसको पकड़े तो थोड़ा जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो ये रहा सोरियासिस के बारे में और इसके घरेलू या प्राकृतिक उपचार के बारे में। तो एक और एक पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैडम, इतना शांत शांत से आप सभी को सुनने के लिए सभी से थैंक यू सो मच। मैम हो गया। यस मास्टर, नमस्कार सभी को मास्टर। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ध्यान यात्रा अच्छे से जारी होगी। और आइए हम इसी बात इसी के उसके साथ ध्यान में अपना आगे ध्यान यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी मास्टर अपने आप को ध्यान अवस्था में ले आए, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लें। पुष्कर जी, आप आज ध्यान कराने वाले हैं क्या? मैम इसके लिए मैं सोनिया के लिए एक मुद्रा भी बताऊंगी, ठीक है। हेलो। जी मैम। जी मैम बोलिए। हाँ, सोरियासिस के लिए हम्म। एक दो मुद्रा बताऊंगी। एक है वरुण मुद्रा और एक पृथ्वी मुद्रा। तो आप देख रहे हैं सभी, ये वरुण मुद्रा है, इसको भी प्रैक्टिस करें 20 मिनट्स। और पृथ्वी मुद्रा जो है वो रिंग फिंगर को ऐसे रख के ऐसा करना चाहिए। तो आपको सभी को दिख रहा है, दिस इज द पृथ्वी मुद्रा फॉर सोरियासिस। और गीता जी, मैं और 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए आ रही हूँ। आप लाइन बिजी है लगता
लग रहा है। यस मास्टर। हो गया गीता जी? गीता जी अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को, म्यूट है आप आई थिंक सो। अनम्यूट कीजिए गीता जी। मैम, इस सूर्य से रिलेटेड दो मुद्रा है जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। जी। बता दूं टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए मैम। एक है पृथ्वी मुद्रा, जैसे हम्म, रिंग फिंगर में ऐसे थंब से ऐसे पकड़ना, दोनों हाथों से इसको साइड में रख के करना है। 20-20 मिनट्स करना है। हाँ, ऐसे। और एक है वरुण मुद्रा, लास्ट फिंगर, थंब से और लास्ट फिंगर ऐसे करना। ये वरुण मुद्रा है, इसको भी हम 20-30 मिनट्स तक करना है साइड में। तो दीज आर द टू मुद्रास फॉर सूर्य से। ओके, किसी को कुछ सवाल है क्या? नीतू जी हैंड राइज कर रही है। यस मैम ओवर। हाँ, हो गया। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ रही थी मैं यस मास्टर, अब जो मैम ने मुद्रा बताई है उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप सेशन के बाद तक रहेंगी ना मैम? ध्यान के बाद तक तो रहेंगी ना गीता जी? और ध्यान तक तो मैं रहूंगी नहीं, ध्यान के हाँ बाद नहीं रहूंगी। तो ठीक है, अभी ध्यान के बाद बात कीजिए मास्टर, क्योंकि अभी मैं हाँ, ठीक अनम्यूट है। करूंगी तो फिर टाइम और ज्यादा हो जाएगा। नीतू जी प्लीज ध्यान करने के बाद जो भी पूछना पूछिए। सॉरी फॉर दैट। वो अभी आप सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा ले। आवाज कम है? और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। हम्म, सभी मास्टर आंखें बंद करते हुए और अपने अपने हम ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हैं और महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको नमस्कार करते हैं। और हिमालयन योगीज को नमस्कार है। ब्रह्म ये सब ऋषियों को नमस्कार है। हमारे एस्ट्रल मास्टर, मास्टर एस्ट्रल हीलर और एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल एंजल सभी को नमस्कार करते हुए सभी का आवाहन करेंगे। और हमारे जो आयुर्वेदा के जो वेदाचार्य और ऋषि जो हैं, सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि और भागवत ऋषि, इन सब सभी को भी नमस्कार करते हैं।
तो आइए मास्टर, अब सभी का आवाहन करेंगे। अपने अपने गुरुओं को नमस्कार करते हुए आवाहन में आ जाए। मैं ब्रह्मऋषि पत्री जी को, ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालयन योगी सभी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे आए कृपा और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। और सब ऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और जो हमारे आर्य वेदाचार्य हैं, जो है सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि और भागवत ऋषि, सभी यहाँ पे धन्वंतरी ऋषि के साथ आके हमारे साथ बैठ के हमारी ध्यान यात्रा को आगे और सुगम बनाएं। तो आइए, और एस्ट्रल मास्टर प्लीज कम हियर एंड यहाँ बी विद अस। एस्ट्रल एंजल प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और एस्ट्रल पिरामिड प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। तो सभी की प्रेजेंस फील करते हुए मास्टर, आप अपने पास सभी को बैठे हुए देखिए कि आपके पास जिसको आपने आवाहन किया है वो आपके पास आ चुके हैं और आपके साथ बैठ चुके हैं। उनकी प्रेजेंस फील कीजिए, उन्हें बैठे हुए देखते हुए, और अपने शरीर पे काम करने की इजाजत भी दे दीजिए कि जो भी आपके शरीर पे आवश्यकता हो वो कार्य उनको करने की अनुमति प्रदान करता हूँ, करती हूँ। और मास्टर, अपने जो मन में आने वाले विचार जो हैं उनको कह दीजिए कि अभी मेरा ध्यान का समय है। अभी कोई विचार मुझे आके तंग ना करे और मुझसे दूर रहे। मैं अपनी सांसों के साथ रहना चाहता हूँ कुछ समय, तो मुझे मेरी सांसों के साथ रहने दीजिए। तो अपने विचारों को भी छुट्टी कर दीजिए और अब 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक लंबी गहरी सांस कुछ देर रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस कुछ सेकंड रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस कुछ देर रोकते हुए ध्यान से और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और अब अपनी आती और जाती सांसों के साथ जागरूकता के साथ दृष्टा भाव से उनके साथ हो जाइए, उनके साथ बने रहे। आती और जाती सांसों के साथ, यही हमारे परम गुरु हैं। सभी अपनी सांसों के साथ लगे हुए, कोई भी आंखें ना खोले, अपनी आती और जाती सांसों के साथ बने रहे। और इस मधुर म्यूजिक के साथ आप अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो मास्टर, हम सभी आज अपने निर्वाणिक शरीर के ऊपर ध्यान करेंगे। निर्वाण शरीर जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, निर्वाण की प्राप्ति कराता है, तो हम आज उसी पे ध्यान करेंगे। तो मेरे साथ मिलके सभी धीरे से दोहराएं। मेरे साथ साथ दोहराएं, मेरे साथ साथ। मैं अपनी पूर्ण चेतना से संपूर्ण शक्ति के साथ
पूर्ण आत्मा द्वारा एक एस्टल पिरामिड, साल्ट पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो कि मेरी निर्वाणिक बॉडी पे आके स्थापित हो जाए। सभी मास्टर महसूस करेंगे कि आपकी निर्वाणिक बॉडी, निर्वाणिक शरीर, उस पे एक साल्ट पिरामिड आके स्थापित हो चुका है। अब धीरे धीरे आप अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा ये कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करते हुए, जो ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार चक्र से होती हुई मूलाधार से तक पहुंच के आपके निर्वाणिक बॉडी तक पहुंच रही है। जिस प्रकार हम जानते हैं मास्टर कि हमारा शरीर 7 लेयरों में, 7 तहों में बटा हुआ है। 7 तह एक किस्म से लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक। पहले शरीर भौतिक शरीर, फिर ऐथरिक बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, कारण शरीर, महाकारण शरीर। ये सभी के आगे सबसे लास्ट में आता है निर्वाणिक बॉडी। तो ये सब हम देख नहीं पाते, सिर्फ हम भौतिक शरीर को महसूस कर पाते हैं और इनको हम खाली फील कर सकते हैं। तो हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा आने वाली कॉस्मिक एनर्जी हमारे मूलाधार से होते हुए हमारी टेलबोन के जरिए हमारी निर्वाणिक बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना शुरू हो गई है। और आपकी निर्वाणिक बॉडी एकदम प्रकाश में हो चुकी है। धीरे धीरे आपकी निर्माणिक बॉडी का जो लेयर प्रकाश है बाहर एक एक लेयर से होता हुआ आपके भौतिक शरीर तक पहुंच रहा है, सभी शरीरों को पार करता हुआ, सभी को एनर्जी देता हुआ। आपके भौतिक शरीर जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वहां तक अपनी ऊर्जा फैला रहा है। कोई भी आंखें ना खोले, पूरी तरह से साक्षी भाव से अपनी सांसों के आते जाते रिदम को देखें, महसूस करें। रिदम के साथ आपकी सांसें आपके भीतर फैलती जा रही हैं। आपके चारों तरफ एक कॉस्मिक एनर्जी का घेरा बन चुका है और आप एक जैसे सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। आपके चारों तरफ एक ये कॉस्मिक एनर्जी का बाउंड्री वॉल बन चुकी है। वहां पे आप बाउंड्री वॉल के भीतर एकदम सुरक्षित बैठे हैं और आपके जो कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करने में कोई रुकावट नहीं है। आपका ब्रह्मरंध्र आपकी ऊर्जा लेके फैलता है, आपके मेरुदंड के जरिए पूरे शरीर में फैलाता जा रहा है। वो आपके पूरे शरीर में चींटियां चलने जैसे हो सकता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और जैसे लहरें आती हैं, पानी उछाले मारता है, उसी तरह से ये तरंगे आपके शरीर में, कॉस्मिक ऊर्जा की तरंगे आपके शरीर में
पूरी ताकत के साथ फैल रही हैं। जागरूकता से महसूस करेंगे इन्हें। आपके निर्वाणिक बॉडी से होके एक के बाद एक सातों शरीरों तक पहुंचते हुए, बाहर पार करते हुए आपके फिजिकल बॉडी पे भी आ चुकी हैं और फिजिकल बॉडी भी रोमांचित हो चुकी है। बहुत गर्मी या बहुत सर्दी महसूस हो सकती है, क्योंकि समुंदर के पानी में ज्वार भाटा उठा हुआ है और वो इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने साथ साथ पूरे शरीर में फैला रहा है। पूरे शरीर का आप निरीक्षण करेंगे मास्टर। मूलाधार के अंतर्गत आने वाले मांस, मज्जा, हड्डियां, जो भी आपके शरीर में मांस और हड्डियां, मसल्स, ये सब इस कॉस्मिक एनर्जी द्वारा पावरफुल होते जा रहे हैं। आपके किसी भी ज्वाइंट में कोई दर्द नहीं है। सभी ज्वाइंट आपके स्वस्थ हो चुके हैं। जो भी तकलीफ या दर्द यहाँ पे जो किसी भी ज्वाइंट में अगर था, तो वो अलसियाना अग्नि समुंदर में भस्म होके आपके शरीर से बाहर निकल के अलसियाना अग्नि समुंदर में जाके भस्म हो चुके हैं। अब आपके पास जो भी एनर्जी है वो पावरफुल और प्रगतिशील है। वो आपके शरीर को स्वस्थ और शुद्धता प्रदान करने में सहायक है। अब अपनी हड्डियों से, मांस, मज्जा और हड्डियों से परे अपने पेट के ऊपरी निचले हिस्से में आ जाएं। पेट के निचले हिस्से में जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो ये कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करते हुए पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पेट के निचले हिस्से के अंतर्गत आने वाले सभी अंग कॉस्मिक एनर्जी लेते हुए पावरफुल हो चुके हैं। हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा ये 60 पिरामिड के द्वारा एक एक अंग को सुरक्षित और स्वस्थ बना रही है। हमारे एस्ट्रल मास्टर हमारे शरीर का निरीक्षण करते हुए एक एक बॉडी पार्ट्स को पूरी जागरूकता के साथ निरीक्षण करते हुए कि कहीं पे भी कोई अकड़न, जकड़न, रुकावट, बंधन, ब्लॉकेज
इस तरह का कोई भी चीज है तो वो उसे बड़े प्रेम के साथ हटा रहे हैं। एक एक अंग को बड़ा प्रेम दे रहे हैं, प्यार से सहलाते हुए उनकी रुकावटें दूर कर रहे हैं। सभी पूरी तरह से अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए, और जो हमारा जुड़ाव होता है वो हमारा सिल्वर कोड जो हमारी नाभि से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा सातों शरीर आपस में जुड़े होते हैं। हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान भी हम नाभि से ही करते हैं। अब अपना ध्यान अपने पेट के नाभि स्थान पे ले आए और नाभि में पेट के मध्य भाग में जो नाभि स्थित है वो एक किस्म से फाउंटेन की तरह चारों तरफ किरणें फैला रही है। उसके बाहर निकलती हुई ऊर्जा की बौछारें देखिए, जो आपके बॉडी पार्ट्स को ऊर्जावान बना रहे हैं और आपके एक एक शरीर को, जिसको भी जहाँ जरूरत है वहां पे ऊर्जा भेज रही है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने पेट के ऊपरी हिस्से पे ले आए। पेट के ऊपरी हिस्से के अंतर्गत आने वाले बॉडी पार्ट्स, एक एक अंग का निरीक्षण करें, अपने भीतर जाएं। और एक एक अंग को काम करते हुए देखें। सभी अपना अपना काम प्रवीणता से कर रहे हैं। तो अब हम अपनी छाती प्रदेश में आएंगे और हमारे निर्वाणिक बॉडी से जो ऊर्जा की तरंगे उठ रही हैं मास्टर, उसे अपने हृदय पे फील करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये हृदय क्षेत्र हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यहाँ पे हम एक एस्टल डायमंड पिरामिड का निर्माण करेंगे ताकि हमारा हृदय ताकतवर, पावरफुल बन सके। जब हमारा हृदय पावरफुल होगा तभी हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थता प्रदान करेगा। तो आइए मेरे साथ, मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा पूर्ण आत्मा से पूर्ण शक्ति के साथ एक डायमंड एस्टल पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो कि मेरे हृदय स्थान पे आके स्थापित हो जाए और जो मेरा निर्माणिक बॉडी है हृदय स्थान को टच करता हुआ सभी को ऊर्जावान बनाता हुआ
सभी महसूस करेंगे एस्ट्रल डायमंड पिरामिड आपके हृदय स्थान पे आ चुका है। आपके हृदय की धड़कनें सुचारू रूप से चल रही हैं। ध्यान से देखिए मास्टर, अपनी दिल की धड़कन की आवाजें सुनिए। पूरा ध्यान अपने दिल पे लगा दीजिए। हृदय क्षेत्र पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। धीरे धीरे आप अपने दिल की आवाजें सुनने लगेंगे। जैसे जैसे हृदय की धड़कनें चालू हैं, आपके कानों में धड़कन की आवाजें आनी शुरू हो चुकी है। पूरा ध्यान अपनी छाती प्रदेश में रखे बनाए रखें। कोई भी आंखें न खोले मास्टर, क्योंकि हमारी जो आंखें अगर खुल जाती हैं तो 80% ऊर्जा हमारी आंखों से वेस्ट हो जाती है, जिसकी हमें ध्यान करने में बहुत जरूरत है। तो कोई भी आंखें ना खोले प्लीज। अब धीरे से अपना ध्यान छाती से उठा के अपने कंठ प्रदेश में ले जाएं। आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को देखना है, क्योंकि हमारे एस्ट्रल पिरामिड मास्टर, एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल अभी कार्य करने के कार्यरत हैं, सभी के सभी। अभी जो भी कमी होगी वो दूर कर सकते हैं। तो पूरे जागरूकता के साथ अपने बॉडी पार्ट्स का निरीक्षण करें। गले के अंतर्गत आने वाले जो भी अंग हैं आपके बॉडी में स्थापित हैं, उनको देखिए। पूरा ध्यान अपने कंठ प्रदेश में ले जाएं। और वहां पे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं और आपकी श्वास नालिका, फूड पाइप, श्वास नलिका से सुखद सांसें आपकी स्वस्थता के साथ गतिमान हो रही हैं। हमारे कंठ प्रदेश में जो भी आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे रक्षा सिपाही होते हैं एक किस्म से, क्योंकि हमारे इस बॉडी में जब भी कोई कीटाणु एंट्री करता है मुख के गले के द्वारा, तो सबसे पहले वो अपने थायराइड थायराइड ग्लैंड से आके मिलता है। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड स्ट्रांग होते हैं तो उसको आगे जाने से रोक लेते हैं, और इस तरह आप बीमारी से बच जाते हैं। तो आपके शरीर में कोई अड़चन रुकावट नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत प्रहरी हैं जो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर एक आवरण के रूप में जो आपकी निर्वाणिक बॉडी है, वो भी एक कॉस्मिक ऊर्जा पाके और सभी अंगों की स्वस्थता से बहुत ही आनंद का महसूस कर रही है। अब धीरे से अपना ध्यान गर्दन क्षेत्र से अपने मुखमंडल पे ले जाएं।
आपके मुख के अंदर दांत, आपकी जिह्वा, आपके होठ, नासिका छिद्र, आंखें, कान, सभी अपना अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सभी के सभी स्वस्थ हैं। कोई भी अड़चन वड़चन कुछ नहीं है। सभी अपना पूर्ण स्वस्थता के साथ अपने अपने कार्य में लिप्त है। और आपके दोनों भवों के मध्य में जो आपका पीनियल ग्लैंड होता है, वो भी पूरी ऊर्जा के साथ अपना कार्य पूरी जागरूकता से कर रहा है, कर रही है, जिससे आपका तीसरा नेत्र खुलने लग चुका है। तो सहस्रार से ग्रहण करते हुए, ऊर्जा ग्रहण करते हुए और मूलाधार से होती हुई ऊपर उठती हुई ऊर्जा आपके सहस्रार चक्कर तक दोबारा पहुंच चुकी है मास्टर। जैसे हम कोई अग्नि जलाते हैं, हवन करते हैं, कोई अग्नि जलाते हैं, तो जितना घी डालते जाएंगे उसकी लपटें ऊपर 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 और बढ़ती जाएंगी। उसी तरह से हम अपने मूलाधार से सहस्रार चक्कर से होती के मूलाधार तक पहुंचने वाली ऊर्जा को स्वस्थता प्रदान करते हुए, कॉस्मिक एनर्जी देते हुए, ऊर्जावान बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और एक एक चक्र के साथ कॉस्मिक एनर्जी मिलके पूरे शरीर में सभी नेगेटिविटी, सभी ब्लॉकेज और सभी जहाँ पे भी ऊर्जा में रुकावट है, उन सब को पूर्ण स्वस्थ बनाते हुए, एक एक नस नाड़ी को खोलते हुए आपकी सहस्रार तक फैल चुकी है। और सहस्रार चक्कर से निकलने वाली 72,000 नाड़ियां पूरी तरह से जागरूकता भाव से स्वस्थ हो चुकी हैं। कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। सभी बिना बाधा के अपना अपना कार्य कर रही हैं। आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, जो आपके शरीर के मध्य भाग से निर्वाणिक बॉडी के बीचों बीच मूलाधार से सहस्रार तक जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने सहस्रार चक्कर पे ले जाएं, जहां पे आपके सिर के भाग में खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन, जो आपके शरीर के संदेश वाहक हैं, अपना अपना कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। बहुत ही जागरूकता से अपना कार्य कर रहे हैं। बने रहे मास्टर। अब हम मौन रह के अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे। कोई भी विचारों में ना उलझे, केवल अपने शरीर के अंदरूनी भागों का, हिस्सों का निरीक्षण करना है आपको।
और अपनी नजर, अपनी दृष्टि एक एक अंग पे ले जाएं। जागरूकता भाव से, दृष्टा भाव से सबको सुरक्षित होते हुए देखें। बने रहें अपनी आती जाती सांसों के साथ। दृष्टा भाव से अपने शरीर का निरीक्षण करें। आखिरी 5 मिनट, इन आखिरी 5 मिनटों में आपको केवल अपने शरीर का निरीक्षण करना है। मास्टर, निरीक्षण करते हुए हम एक गहरी लंबी सांस लेंगे जो आपके मूलाधार तक आनी चाहिए, और जब छोड़ोगे तो मूलाधार पे उसकी फील होना चाहिए। अब आप मूलाधार के अंतर्गत आने वाले बॉडी पार्ट्स को चेक करें और एक गहरी लंबी सांस अपने स्वादिष्टान से उठाएं। स्वादिष्टान से उठती हुई सहस्रार तक ले जाएं, पूरी बॉडी में फैलाते हुए। जैसे आप छोड़ेंगे तो पूरी बॉडी में फैला देंगे और सहस्रार स्वादिष्टान के अंतर्गत आने वाले सभी बॉडी पार्ट्स का निरीक्षण करो। अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए अपने मणिपुर चक्कर पे ध्यान ले जाते हुए। जैसे सांस छोड़ेंगे तो पूरे बॉडी पार्ट्स को फील करेंगे। अब एक और गहरी सांस अपने क्षेत्र, हृदय क्षेत्र से लेंगे, छाती को फैलाते हुए। सांस छोड़ते हुए पूरा इस तरह से रिलीज कर देंगे। आप अपनी सांस को, लंबी सांस गले में रोकिए और फील कीजिए। अब एक और गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने आज्ञा चक्कर पे आ जाए, आज्ञा चक्कर पे, और आज्ञा चक्कर को ध्यान से देखिए। और एक गहरी लंबी सांस पूरे सहस्रार तक आपके पूरी खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से में फैलाते हुए धीरे से छोड़ दीजिए। आखिरी 2 मिनट। आपकी ये निर्वाणी बॉडी एकदम से चमकदार, ऊर्जावान, स्फूर्तिदायक, पूरा अपना प्रकाश पूरी बॉडी को फैला रही है। एक एक शरीर को ऊर्जा देते हुए आपके भौतिक शरीर तक ऊर्जा आ चुकी है और आपका भौतिक शरीर
बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेम वाला, सभी से प्रेम करने वाला, सुहृदय, स्वस्थ, ज्ञानवान, मधुरभाषी, हो चुका है। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकेंड। धीरे धीरे मास्टर अपनी निर्वाणिक बॉडी से बाहर आते हुए अपनी भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। भौतिक शरीर पे आ जाएं और भौतिक शरीर को फील करेंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अपने दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपने शरीर में चेतना को महसूस करें। मास्टर, हमने बहुत सारे मास्टर्स को बुलाया था अपने साथ ध्यान में, जिन्होंने हमारा बहुत सुंदर तरीके से सहयोग किया है। तो अब हम अपने अष्टल पिरामिड मास्टर्स को धन्यवाद देते हैं। एस्टर हीलर जो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देते हैं। एस्टर एंजल, उनको धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमारे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और भागवत ऋषि आयुर्वेद वैदिक वनों के साथ आए थे, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियों को धन्यवाद देते हैं। और हिमालयन योगी को धन्यवाद देते हुए अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी का दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को भी दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं। और सबसे आखिर में आपके भौतिक शरीर का धन्यवाद करिए, जिसने इतनी सुंदर ध्यान यात्रा की है। और धन्यवाद करते हुए मास्टर अपने हाथों को, अपनी उंगली को खोलते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए और धीरे से अपनी आंखों पे रख लीजिए। आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0 और दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखों खोलते हुए, हथेलियां निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं एक मधुर मुस्कान के साथ। और अपनी पूरी ऊर्जा जो आपने ली है पूरे शरीर पे फैला दीजिए। और अपने शरीर के लिए धन्यवाद करते हुए तालियों के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो भी ध्यान का अनुभव है, जो भी बताना चाहे वो ध्यान के अनुभव बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। अब मैं आपको म्यूट करने के लिए, अनम्यूट करने के लिए अनुमति देती हूँ मास्टर। तो आप अपने आप को म्यूट कर पाएंगे। जो भी अनुभव बताना चाहे अपना आपको अनम्यूट करें और अपना अनुभव बताएं। यस अरुणिदति मैम।
अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं? जी मैम। यस मास्टर, बोलिए। सॉरी। सॉरी मैम, मेरा नेट नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, बहुत परेशान हो गया मैं। कोई बात नहीं, ध्यान तो किया ना आपने। हाँ, ध्यान तो किया है, हम्म। लेकिन नेट रुक रुक के चल रहा है, तो इसलिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वॉइस आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। मास्टर और हाँ, कोई? वीडियो ऑफ कर दिया, कर रखा जी। है मैंने। यस, ये मिस्टर नीरज तिवारी ने हैंड रेज थैंक किया यू। है। नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दे दी है। ये मास्टर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते मास्टर। हाँ, वो जो ये यात्रा था ध्यान का, बहुत अच्छा हुआ महसूस। जब क्या था तब मुझे ये दिखाई पड़ा पूरा, जो कृष्ण का रथ जो अर्जुन का साथ मुझे वो पूरा दिखाई दिया, एकदम पूरा व्हाइट में वेरी ऐसे। वेरी गुड मैम। हाँ, और पूरा मैं गरम हो गया था पूरा बॉडी, और व्हाइट लाइट ऐसे आ रहा था कि पूरा पावर, मुझे एनर्जी मिल रहा था। तो उसका जी बाद जो ध्यान करा जाए, आज कृष्ण को ही देखा, फिर देखा जो कृष्ण ऊपर में है पूरा ऐसे। जो बांसुरी का आवाज, वो आवाज मुझे एकदम कान में वहां से सुनाई दिया, जो पूरा व्हाइट एकदम ऐसे। फिर थैंक यू मैम, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। आप हाँ, तो जब निर्वाण को खत्म किया प्राप्त हो वो ही चुके, समझ लो। हाँ आप तो जब निर्वाण पा ही चुके। जब खत्म हुआ मुझे मालूम ही नहीं, मैं वो बांसुरी सुन रहा था जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। आज आज कृष्णा जी आए थे मैम, अपना गोवर्धन पर्वत पे उठाए हुए। वही आप देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, पूरा ऐसा ही देखा, मतलब पूरा देखा जी एकदम जी। क्लियर से देखा। थैंक यू। जी मास्टर। यस नीरज जी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीरज जी, अनम्यूट कीजिए। नीरज जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हेलो हेलो मैम। जी मास्टर, आज मेरा बोलिए। ध्यान ध्यान तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन विचार काफी ज्यादा आ रहे थे आज, बाकी दिनों के मुकाबले
कुछ ज्यादा ही विचार आ रहे थे। तो मैंने विचारों को तो पहले ही बोला था, अब विचारों को आपने दूर रखा नहीं कि रखा था हमें, लेकिन मेरा फिर भी ध्यान का आज टाइम है, अभी मेरे पास ना आए। हम्म, आज आज काफी ज्यादा ही इंटेंसिटी हो रही थी। कोई बात नहीं, विचार जो आए हैं वो बाहर जाने के लिए आए हैं मास्टर। जी जी हाँ। क्योंकि जब कोई चीज सामने नहीं आएगी तो उसे आप दूर भी नहीं कर पाएंगे ना। हम्म। किसी चीज को आप घर से बाहर निकालेंगे तो पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। अब जब वो आपके हम्म। सामने आएगी तो उसे आप कहोगे बीत जाओ, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। हाँ। तो आप भी जो आज जो आने वाले विचार थे वो कल से नहीं आएंगे। जी जी। क्योंकि वो बाहर जाने के लिए ही आई थी आपको, आपका जो भी मतलब निर्वाणिक बॉडी में जो भी जो थी आपको, कि जो भी मुझे पहले से सोच रखी हुई थी, जो बना पहले से जमा हो रखे थे, वो सारे उजागर होके बाहर आ रहे थे। हम्म। तो उसके लिए आप टेंशन ये मत कीजिए कि मुझे ध्यान नहीं लगा, ध्यान लगा है तो ये सब बाहर जाने के लिए आपके सामने आए हैं। हम्म। बहुत सुंदर यात्रा रही आपकी, थैंक यू। यस सरस्वती जी बोलिए। मास्टर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मास्टर। सरस्वती। हाँ जी जी मास्टर बोलिए। बहुत बढ़िया ध्यान था मास्टर आज। सच में दूसरी जगह ही पहुंच गई थी बस। बहुत बहुत अच्छा था। पूरा शरीर जैसे कि उठ ही नहीं पा रही थी ध्यान से, मन नहीं था ध्यान से उठने का। ना बहुत अच्छा था मास्टर ध्यान आज। थैंक सच यू में मैम। कुछ फुल टोटली जो भी हमारे ये से में या फिर दूसरे लोगों को तो पता नहीं, मेरा हम्म। शरीर तो फुल टोटली रिफ्रेश हो चुका है बस मास्टर। जी। चलो, थैंक यू मास्टर, थैंक सभी का यू। रिफ्रेश हो चुका है। इसका क्रेडिट तो आपको जाता है मास्टर, सबसे नहीं, बहुत मेरे बढ़िया। क्रेडिट जो काम कर रहे हैं आप, तो मुझे क्या, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। मेरा सभी आप जो कर रहे हैं आप ही का है ये सब। सच में मास्टर आगे तो ओपन करने की मन ही नहीं करता, सिर्फ बैठ के ध्यान करने का मन करता है बस। जी बहुत मास्टर। अच्छा था मास्टर आज। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। वेलकम वेलकम मास्टर। यस मास्टर, कोई और कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? या हमारे बीच में रूपा जी आ चुके हैं, तो हम आगे अपनी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाएं। किसी और का हैंड रेज नहीं है मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। तो अभी रूपा जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, रूपा वेंकटेश। तो रूपा मैम, ओवर टू यू। आप अपना मंच संभालिए और अपनी ज्ञान वर्षा कीजिए। थैंक यू वेरी मच मास्टर। हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री के पादार विंद में शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे श्री गुरु महाअवतार बाबा जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ करेंगे। तो आज तक हमने देखा, हमारी भौतिक शरीर है। इस भौतिक शरीर के आगे और भी 6 शरीर है जो एक एक से जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे भौतिक शरीर हमारे आहार विहार इन सभी के द्वारा जुड़ी हुई है। हमारी इच्छाएं, हमारे मनपसंद की चीजें, ऐसे हमारे एंटरटेनमेंट, इन सभी के द्वारा ये हमारे भौतिक शरीर जो है ये जुड़ी हुई है। और हमारा दूसरा शरीर जो है प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर हमारे, जैसे कि नाम भी बता रही है, हमारे प्राण के साथ जुड़ी हुई है। ये प्राण माने कैसी होती है? भौतिक शरीर तो हम देख सकते हैं,
लेकिन क्या ये प्राणमय शरीर हम देख सकते हैं क्या? इसको देखना, जब हम साधना करेंगे देख भी सकते हैं, इसको महसूस ज्यादा कर सकते हैं। प्राणमय शरीर यानी एक सूक्ष्म लाइट के रेस जो हमारे बॉडी के चारों तरफ फैली हुई है। जैसे कि हम देवी देवताओं के फोटोज देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं देवताओं के सर के बाजू में, सराउंडेड टू सिर के बाजू में हमें लाइट दिखाई देती है। वो डिजाइनिंग ऐसे ही करते हैं। कोई भी चित्रण हो, लक्ष्मी जी की हो, गणेश जी की हो, उनके सर के राउंड में एक प्रभावली दिखाई जाती है। इसका मतलब है हम सब सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही नहीं, हम सभी के सराउंडिंग एक लाइट रेस स्प्रेड हुई है। इसी लाइट स्प्रेड जो होती है ना, उसी को हम लाइट बॉडीज कहते हैं। जो हमारे और भी 6 शरीर है ना, ये सभी इस लाइट शरीर के द्वारा ही हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी प्राणमय शरीर जो है वो कंप्लीटली कनेक्टेड टू प्राणवायु। ये प्राणवायु क्या होती है? जब हम सांसें लेते हैं, इस वायु के साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी भी हम लेते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है वो हमारी हर अणु को, हर ऑर्गन्स को और हर रक्त के कण को शरीर के हर एक भाग में फैलकर हमारी जीवन को चलाने वाली शक्ति होती है प्राणवायु, जिसको हम विदाउट अवेयरनेस सांसों के द्वारा ले रहे हैं। लेकिन हमें इसको अवेयरनेस के साथ लेना है, तो हमें हमारे सांसों को ऑब्जर्व करने से ये हमारे अंदर क्या काम कर रही है और कैसे प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है, वहां पर कैसी कैसी काम चल रही है, इन सब की पता हमें चल सकती। तो एक प्राणमय शरीर में अद्भुत सी प्राण शक्ति मौजूद रहती है। हमें अवेयरनेस के साथ इसको रिसीव करना है और प्राण शक्ति को ज्यादा बढ़ाना है। जब भी हम अवेयरनेस के साथ सांसें लेंगे ना, तब हमेशा हमारे अंदर एक प्राणवायु जागृत होती रहती है, नींद में भी होती रहती है। और नींद के अलावा जब हम ध्यान करते हैं, तब तो हम बहुत ज्यादा प्राणवायु हम ले सकते हैं, क्योंकि एक प्राणवायु हमारे अंदर प्रवेश करती है सिर्फ जब हमारा मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो। उसी वक्त हम ज्यादा प्राण शक्ति को ले सकते हैं। इसीलिए तो हमारे ध्यान में क्या किया जाता है, हमारे आलोचनाओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है। आलोचनाओं के पीछे मत जाओ। जब आलोचनाएं आती है, ये तो हमारे समझ में आ गया, आलोचनाओं को पीछे नहीं जाना है। लेकिन ये आलोचनाएं आती रहती है, थॉट्स हमेशा 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं है, हमेशा कंटिन्यूअसली आती रहती है। ये क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम तो चाहते हैं हमारे मन चुप हो जाए, आलोचनाएं ना करे, लेकिन ये होता ही नहीं, हमें ऐसी महसूस होती है। एक क्या है ना, जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, तब से लेकर अब तक कई सारे थॉट्स और मेमोरीज
हमारे मन के अंदर छुपी हुई जाता है। हर एक मेमोरी हमारे मन के अंदर ऐसे छप जाता है, उसको छुड़ाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होती है, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हम हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। ये सांसें और हमारे मन, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ये कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे कि हमें दुख हुआ हो, हमें एक सडन न्यूज सुनाई पड़ी, कुछ अजीब सी, कुछ घबराहट में आने वाली, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, हम टेंशन में आ गए, तब क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमारे सांसें डिफरेंस होने लगती है, ज्यादा होने लगती है। जब हम बहुत खुश हो, बहुत खुशी महसूस कर रहे हो, तब भी हमारे सांसें डिफरेंस होते हैं। इससे आप बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, एक झूठ नहीं है या एक कहावत नहीं है। आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करने से इसको हम समझ सकते हैं। जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर जागृत होती है, वो कंप्लीटली रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे मन दोनों का जो संबंध है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि जब हम सांसें लेते 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 और अवेयरनेस के साथ हमारे सोचों को कट करते जाएंगे ना, जो भी आए ऑटोमेटिकली हम सांसों को ऑब्जर्व करते 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 धीरे 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 हमारे मन जो है अपना काम करना छोड़ती जाती है। इट्स डिस्कनेक्टिंग विथ थॉट्स, एक डिस्कनेक्टिंग विथ मेमोरीज। हमारा मन परिशुद्ध होने लगता है। ये सारी आलोचनाएं धीरे 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 कम होती जाती है, और वैसे ही जैसे हमारी थॉट कम होती जाती है, वैसे ही हमारे सांसें भी छोटी होती जाती है। ऑब्जर्व कीजिए, पहले जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी सांसें नाक से लेकर ऊपर तक चलती है और नाभि तक चलती है। नाभि से एक सांसें रेस्पिरेशन होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में जुट जाते हैं, हमारा मन कम काम करने लगता है। जब हमारा मन प्रशांत होने लगता है, हमारी सांसें भी छोटी 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 होने लगती। हमारी सांसें छोटी होते 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 हमारी सांसें यहाँ आज्ञा चक्र पर छोटी सी एक बिंदु जैसी बन जाती है। तो हम इसी को कहते हैं सविकल्प समाधि, जिसके द्वारा हमारे मन में बहुत प्रशांतता आती है और हमें एक आनंद सी महसूस होने लगती है। ये सभी प्रक्रिया हमें प्राणमय शरीर से ही शुरू होती है। इस प्राणमय शरीर में ज्यादा 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 साधना करने से हमारा मन जो है बिल्कुल प्रशांत, एक स्टेबल स्थिति में आने लगती है। तब हम प्रवेश करते हैं हमारे कारण शरीर में। कारण शरीर में क्या होती है, हमारी जितनी भी जिंदगियां हैं, जितने बार भी हम जन्म लेके आए हुए हैं, उन सभी के यादें, यानी इसको हम कर्म भी कह सकते हैं। सारे जन्मों की यादें जो होती है, वो हमारे कारण शरीर में रिकॉर्डेड होती रहती है। हर जन्म में, आप चाहे या ना चाहे, वो हर जन्म में
कारण शरीर में हर एक कर्म की हिसाब, एक कर्म माने कुछ और नहीं है, हमारी यादें। मैंने क्या किया था, मैंने कैसे किया था, मैंने कब तक किया था, सब कुछ। किसी को दुख दिया हो या सुख दिया हो, मैंने कुछ भी महसूस किया हो, ज्ञान पाया हो, किसी को टुकराया हो, सब कुछ इस कारण शरीर में रिकॉर्डेड रहती है। ये हमारे भौतिक शरीर में डीएनए, हम सुनते हैं ना, डीएनए। ये डीएनए के द्वारा हमारे पूरी मेमोरीज, हमारी हम किसके अणुओं को लेकर आए हैं, हमारे माँ बाप की जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, इन सबको हम लेके आते हैं। तो एक कैसे आती है, इस डीएनए में हम चेक करेंगे तो पूरे के पूरे नॉलेज, जब से हम जन्म लेने प्रारंभ किए थे और अब तक, सभी का ज्ञान इस डीएनए में छुपी होती है। एक डीएनए हमारे कारण शरीर से बिल्कुल कनेक्टेड है, एक कंप्लीटली कनेक्टेड विद द कारण शरीर। जब हम अवेयरनेस के साथ ध्यान करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, साधना में डूबेंगे, तो हमें महसूस होने लगेगा मैंने पिछले जन्मों में क्या क्या काम किया है, कौन सी जरूरी है, और इन कर्मों से मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। ये सभी ज्ञान कारण शरीर में छुपी होती है। जब हम ध्यान करते करते अपने आप को चेक करते जाएंगे, खुद के ऊपर हर कामों में, हमारे हर काम में हम जब अवेयरनेस रखेंगे, तो हमारे अंदर आत्म स्थिति जागृत होने लगेगी। पहले हमें करना है अवेयरनेस, पहले हमें करना है अवेकन, हमारी आत्म को जागृत करना है। अवेकन कैसे करेंगे, हमें खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना है और हमें ज्यादा 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 ध्यान करना है। इसके द्वारा हमारी आत्म शक्ति जागृत होती है, जिसको कहते हैं अवेकन। और अवेकन होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पूरे काम जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट रखते रखते हम खुद को समझने लगते हैं। हमें समझ में आने लगती है मैं एक शरीर ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर अद्भुत सी शक्ति है जिसके द्वारा मैं जी रही हूँ। इसका समझ हमें धीरे धीरे से कंप्लीटली क्लैरिटी से हमें आने लगती है। तब हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हम अपना आप के ऊपर अवेयरनेस ज्यादा रखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी बातों से मुझे दुख हो रहा है, कौन सी बातों से मुझे आनंद मिल रहा है, तो इस आनंद को ज्यादा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा अवेयरनेस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तब हमें महाकारण शरीर में प्रवेश मिलता है। महाकारण शरीर को समझने की हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है। जैसे हम महाकारण शरीर में पहुंचेंगे ना, वो महाकारण शरीर हमारे 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। हमारे 7 चक्र कंप्लीटली कनेक्टेड विद द महाकारण शरीर। वहां क्या होने लगती है, जैसे जैसे इन 3 शरीरों में, भौतिक, प्राणमय, कारण शरीर में हम काम करते आते हैं, वहां पर जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वहां पर जो आलोचनाएं करते हैं, उनके द्वारा हमारे चक्रा सिस्टम में
थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। और इम्बैलेंस को हमें करेक्ट करना है। वो कहाँ पर होती है? महाकारण शरीर में। महाकारण शरीर में हम जब पहुंचेंगे, वहां पर हम अवेयरनेस के साथ ध्यान करते करते अपने आप के ऊपर अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते चलेंगे, और हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। यस, आई एम करेक्ट, यही नहीं और कहाँ पर गलत, दोनों को हम समझने लगेंगे। मेरी अच्छाइयाँ क्या है और मेरी बुराइयाँ क्या है, और बुराइयों को भी हमें एक्सेप्ट करना है। यस, आई एम एक्टिंग लाइक ए स्टूपिड इन दिस पार्ट। ओके, मुझे स्टूपिड जैसे हम बर्ताव कर रहे हैं, तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। कई बार हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ऐसे हम समझते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारी चक्रों में जो ब्लॉक्स होती है, जो इम्बैलेंस होती है, वो धीरे 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 से बैलेंस होने लगता है और एक स्ट्राइट लाइन में स्थित होने लगती है। क्योंकि हमारे चक्र जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड रहना चाहिए। जैसे कि हम आध्यात्मिकता में और भी अपने आप को सरेंडर करेंगे, हम अपने आप को सरेंडर करते 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 हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हम यहाँ पर हमें 3 बातों को समझना है। बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उनके 3 शब्द हमारे दिल में आ जाएगा। कौन कौन सी? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन तीनों का मतलब हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होती है, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को शरण में आओ, ये नहीं कह रहे हैं। अपने आप की जो बुद्ध है, उनकी बुद्धि होती है, जिनको बुद्धि अच्छी है वो बुद्ध है, ऐसे कहा जाता है। बुद्धा यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ वाला, बुद्धि के साथ जुड़ते हुए हमें बुद्ध बनना है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमें हमेशा जागृत करती है, एक करो, ये मत करो, ऐसे जियो, ऐसे बात करो, ऐसे किसी के साथ रिस्पॉन्ड करो, कैसे मुझे अपने आप के साथ एक्सेप्टेंस में आना है, ज्ञान क्या होती है, इन सभी के बारे में हमें समझाती है बुद्धि। तो इस बुद्धि को शरणागत हो, शरणम गच्छामि, इसका मतलब होती है सरेंडरेंस। बुद्धि के साथ सरेंडरेंस प्रैक्टिस कीजिए, किसी और के बुद्धि से नहीं, अपने आप की बुद्धि से। जब हम अवेयरनेस प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें समझ में आने लगेगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे बर्ताव कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ। इन सभी के ऊपर हमें अवेयरनेस आती चलती है। जब हम अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तब हमारे अंदर एक अद्भुत सी विवेक आने लगेगा, जिसके द्वारा हम सही बातें, सही जीवन क्रम, सही आहार स्वीकार करने लगेंगे। ऐसे कई सारे प्यूरिफिकेशन हमारे अंदर जागृत होने लगे। तो बुद्ध भगवान की दूसरी बात है धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म क्या होती है? धर्म में 3 तरीके के होते हैं। धर्म यानी शारीरिक धर्म, भौतिक सांसारिक धर्म, और व्यावहारिक धर्म, और आत्म धर्म। ये 3
शरीर धर्म, हम शरीर है इसको हमें नहीं बोलना है। भले ही हम आत्मा हो, भले ही हम एक एनर्जी हो, लेकिन इस एनर्जी के द्वारा ही हम इस शरीर को चला रहे हैं। अगर हमें ये शरीर नहीं होता तो हम कुछ साधना नहीं कर सकते थे। ये हमें पहले समझना है। जितनी इम्पोर्टेंस हम आत्म को देते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें इस शरीर को भी देना है। इस शरीर को अच्छे तरीके से रखेंगे तभी तो हम साधना में जुड़ सकते हैं। ये अवेयरनेस हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरी बात है सांसारिक धर्म या कौटुंबिक धर्म। मैं अकेला नहीं हूं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर जन्म लिया हूं, किस लिए जन्म लिया है हमने जन्म लिया है इस संसार में पात्र करते हुए मेरी सारी जिंदगियों का जो कर्म है उसका हिसाब चुकता करने के लिए ही तो यहाँ पर है। जैसे मैं यहाँ पर अपने कर्म को चुकता करने के लिए आया हुआ हूँ, वैसे ही मेरे परिवार के लोग भी वैसे ही आए हुए। तो क्या करना है, मुझे मैं कितना इम्पोर्टेंस दूंगी वैसे ही दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देना है, फ्रीडम देना है, क्योंकि वो भी आए हुए हैं अपने कर्म के हिसाब करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों का म्यूचुअल कर्म के हिसाब चलती रहती है। तो हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है। जो भी हम दूसरे जैसे कि समझ सकते हैं, दूसरे हमें गालियां दे रहे हैं, अवमान कर रहे हैं, या हमें बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ये सभी हमें मिल रहा है कर्म के हिसाब को छुट्टा करने के लिए ही। ये हम जब समझते हैं तो हमें समझ में आने लगती है, हम खुद को भी इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देना ही है। ये हमारे समझ में आने लगेगी। और आत्मिक धर्म यानी हम यहाँ पर आए हुए हैं हम हमारे आत्म के अभिवृद्धि करने के लिए। हम हर जन्म लेते हैं एक सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। जब भी हम आत्मिक धर्म को निभाएंगे तो क्या होने लगेगा, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं एक परिशुद्ध होती जाएगी। हमारी भावनाएं जब परिशुद्ध होंगी तो हमारे अंदर एक अद्भुत सी अनकंडीशनल लव की जागृति होने लगेगी। जैसे जैसे हमारे अनकंडीशनल लव जागृत होने लगेगा, हमारे अंदर करुणा, सहना, प्रेम, ये सभी भावनाएं, ये सभी क्वालिटीज हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। तब हम एक अद्भुत सी मानव बनने लगते हैं। मामूली से मानव से एक अद्भुत मानव यानी एक बुद्धा बन जाते हैं। और ये महाकारण शरीर में जो हम एक सभी प्रैक्टिस करते चलेंगे, हमारे जो चक्र है, ये 7 चक्र भी कंप्लीटली बैलेंस्ड होने लगती। ये बैलेंस होने के द्वारा क्या होती है, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर जो है वो जागृत होने लगती है। हमारे अंदर सारे भावनाओं के द्वारा ये अवेयरनेस जागने लगती है, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे साथ जो भी है वो सभी आत्मा ही है। यानी कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं ममात्मा सर्वभूतात्मा, मैं भी आत्मा हूँ और मेरे साथ जो भी है वो सभी आत्मा ही है। सब लोग आत्म के शक्ति के द्वारा ही जी रहे हैं,
सब काम कर रहे हैं। ये अवेयरनेस हमारे अंदर जागृत होने लगे। ये आध्यात्मिक शरीर जब हम प्रवेश करेंगे, ये अवेयरनेस हमारे अंदर जब जागृत होने लगेगी, हमारे अंदर सबको देखने की तरीका बदल जाएगा। सभी के ऊपर करुणा की भावनाएं हमें जागृत होने लगेगी। जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, हमारे अंदर दैवत्व की भावनाएं जागृत होने लगेगी। दैवत्व की स्थिति हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। जैसे कि हम देखते हैं एंजल्स है, एंजल्स के बारे में हम जानते हैं ना, वैसी स्थिति हमारी बनती जाएगी इस भौतिक शरीर में रहते हुए ही। जब हम इन सब की प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब हमारा निर्वाण शरीर जागृत होने लगे। निर्वाण शरीर यानी हम एक अद्भुत शक्ति है, बल्कि एक शक्ति ही नहीं, ये सारे संसार में जितने भी शक्ति है, वो सारे शक्ति हमारे भी अंदर है। ये हमें समझ में आने लगे। जैसे कि लोग कहते हैं, आई एम द ड्रॉप ऑफ ए ओशन, मैं सागर की एक बूंद हूं, लेकिन एक बूंद में ही पूरे सागर है। आई एम द ड्रॉप इन ए ओशन, इसके बदले में द होल ओशन इज इन ए ड्रॉप। ऐसे हमें समझ में आने लगती है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को दिखाया, अपने मुख में ही सारे ब्रह्मांड को दिखाया। इसका मतलब क्या है? पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण ने में ही मौजूद था। इसका एक सांकेतिक विचार है, ये सांकेतिक स्टोरी है। वैसे ही श्री कृष्ण में ही नहीं, बल्कि हम सभी में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे ही अंदर मौजूद है। इसका पहचान हमें मिलने लगे। जो यूनिवर्स, ए ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। में और ब्रह्मांड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका हमें मालूम होने लगेगा, इस बात की हमें मालूम पड़ने लगेगी और एक्सपीरियंस भी करने लगेंगे। और ये एक्सपीरियंस ज्यादा 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 जब हम पाएंगे, तो हम बिल्कुल महापरिनिर्वाण शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। जैसे कि आदि शंकराचार्य जब उनका वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनका शरीर छोड़ना यानी पंचभूत में लीन हो जाएगा, यानी ये पूरे ब्रह्मांड में हम लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड और हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगा। बिल्कुल हम महापरिनिर्वाण शरीर में, यानी कि पूरे आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाएंगे। यही तो यात्रा है हमारी। जब हम जन्म लेंगे, इस यात्रा को पूरा करने के लिए ही तो हम यहाँ पर है। अवेयरनेस के साथ, अपने आप को समझते हुए हमें इस यात्रा तक, ये अंतिम यात्रा तक हमें चलना है। ये सभी यात्रा एक ही जन्म में नहीं होगा। अगर चाहे इतना साधना करे तब तो हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। जैसे जैसे हम हर एक जन्म में जन्म लेते हुए पात्र करते जाएंगे और समझते जाएंगे, ये सभी एक ड्रामा है। ये सारे जिंदगियां हम यहाँ पर पात्र करते आ रहे हैं, यहाँ पर नॉलेज लेकर हम अपने आप को जागृत करते हुए, हम अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, ये सारे जर्नी जब हम करेंगे ना, तो हम और
परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम आत्मा ही है और परमात्मा बनना है। हम हमारी जो एम है, हमारी गुरी है, वहां पर पहुंचना, आत्म से परमात्मा स्थिति तक हमें जाना है। इसी जर्नी को हम कहते हैं 7 शरीर की जर्नी। ये 7 शरीर की जर्नी जब हम समझेंगे, इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, तो बिल्कुल हम सब लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। आत्म स्थिति से परमात्मा स्थिति तक की हमारी जर्नी जो है वो पूरा हो, ऐसी आशा में मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। इतने वक्त तक, इतने दिनों तक मेरी बातें आपने सुनी, समझी, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो बताइए मैम से। कोई भी सवाल है मास्टर किसी का, तो मैं सभी को अनम्यूट करने का वो देती हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे आप, तो आप पूछ सकते हैं मैम से। हैंड रेज कीजिए किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मास्टर। कोई कोई किसी का कोई सवाल नहीं है। यस कुसुमाकर जी, आज कोई सवाल नहीं है आपका? कि अब हम म्यूट नहीं कर पा रहे कोई? म्यूट के ऑप्शन तो दे दिया मैंने। मैम कोई किसी का सवाल नहीं है आई थिंक सो, तो आज यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि सभी को। यस दिनेश जी, दिनेश गिरी जी ने हैंड रेज किया है, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस आवाज आ रही है? यस मास्टर आ रही है, बोलिए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि हिमालय योगी आप किसको कहते हैं? हिमालयन योगी जो है महाअवतार बाबा जी हिमालयन योगीज में ही आते हैं। और अच्छा। ये, हाँ जी, अभी भी वो हिमालय में विचरण कर रहे हैं, आज भी वो शरीर के साथ हिमालय में विचरण करते हैं। और उनके साथ जो अच्छा। रहने वाले थे युक्तेश्वर गिरी जी, ये सभी हम्म हिमालय से होके ही आए हैं। हम्म लाहिरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी हम्म। जी, और ये और भी जो हैं वो सब हिमालयन योगी हैं, उन्हीं की उनमें यात्रा हिमालय से हुई है। ठीक है, वही सोच रहा था। जी। और कुछ मैम से कोई कोई सवाल? सवाल यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? सोनिया जी कोई सवाल है? तो मास्टर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम